आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है? क्या आने वाले कुछ सालों में वो सियासी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे जिन पर अब तक सरकारें बनती और बिगड़ती रही है? क्या सत्ता की असली ताकत गांव से निकलकर शहरों के हाथ में जाने वाली है? और क्या नए चेहरे, नए क्षेत्र पुराने राजनीतिक किलों को चुनौती देने वाले हैं? दरअसल 2026 के बाद होने वाला परिसीमन सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने की कवायद नहीं है। ये एक ऐसा सियासी भूचाल हो सकता है जो छत्तीसगढ़ के चुनावी नक्शे, जातीय समीकरण और सत्ता के संतुलन तीनों को एक साथ बदल देगा। तो आखिर कैसे बदलेगा छत्तीसगढ़ का राजनीतिक गणित? कौन होगा फायदे में और किसकी बढ़ेंगी मुश्किलें? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दो 2026 के बाद देश भर में होने वाला परिसीमन छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब तक राज्य की विधानसभा और लोकसभा सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर होता रहा है, लेकिन पिछले 5 दशकों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के बीच छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अब 3 करोड़ के करीब पहुंच रही है। ऐसे में समान प्रतिनिधित्व का सवाल और भी अहम हो गया है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि नए परिसीमन के बाद सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा तय है। अनुमान है कि वर्तमान की 90 विधानसभा सीटें बढ़कर 110 से 120 तक पहुंच सकती है। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें, अभी 11 सीटें राज्य की आबादी के हिसाब से कम मानी जा रही है और परिसीमन के बाद ये संख्या बढ़कर 13 या 14 तक जा सकती है। यानी साफ है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पहले से कई ज्यादा व्यापक और प्रतिस्पर्धी होने वाला है। यानी तस्वीर साफ है, सीटें बढ़ेंगी तो सियासी समीकरण भी बदलेंगे और इसके साथ ही बदल सकता है सत्ता का पूरा गणित। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बदलाव का असली फायदा किसे मिलेगा? गांव को, जो अब तक राजनीति की धुरी में रहे हैं, या फिर तेजी से उभरते शहरों को? क्या नई सीटों का गणित शहरी इलाकों को ज्यादा ताकत देगा और क्या इससे सत्ता की दिशा भी बदल सकती है? यानी आने वाले परिसीमन में सिर्फ संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि तय होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र आखिर कहां होगा। दरअसल इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा असर शहरी इलाकों में देखने को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर जैसे शहर तेजी से आबादी और विकास के केंद्र बनकर उभरे हैं। रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोग इन शहरों की ओर आए। यही वजह है परिसीमन के दौरान नई सीटों का सृजन मुख्य रूप से इन शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होने की संभावना। इसका साफ मतलब है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ता का केंद्र धीरे धीरे ग्रामीण अंचलों से निकलकर शहरों की ओर शिफ्ट हो सकता है। जहां तक गांव का दबदबा रहा है, वहां शहरी मतदाता निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, परिसीमन के बाद कई मौजूदा विधानसभा सीटों की सीमाएं पूरी तरह बदल जाएंगी। जो सीटें अभी आधी ग्रामीण और आधी शहरी है, उन्हें अलग अलग करके नई संरचना दी जा सकती है। ऐसे में कई पारंपरिक राजनीतिक गढ़ टूट सकते हैं और ग्रामीण वोट बैंक का प्रभाव कुछ इलाकों में पहले से ज्यादा मजबूत नहीं रह पाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और उनकी सीमाओं में भी बदलाव संभव है, जो सीधे तौर पर चुनावी समीकरण और सरकार बनाने की गणित को प्रभावित करेगा। यानी ये परिसीमन सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं बदलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर 2026 के बाद होने वाला परिसीमन छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आ सकता है। ये बदलाव सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बदलेगा सत्ता का संतुलन, चुनावी रणनीतियां और नेताओं की प्राथमिकताएं भी। गांव बनाम शहर की ये नई सियासी लड़ाई आने वाले समय में और तेज हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजनीतिक दल इस बदलते नक्शे को समय रहते समझ पाएंगे या फिर नए समीकरण उनके पुराने गणित को
पूरी तरह बिगाड़ देंगे। फिलहाल नजर 2026 के बाद होने वाली परिसीमन पर है, जो तय करेगा कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की असली चाबी आखिर किसके हाथ में होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।